सभी को नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले आप सिल्वर का चार्ट देख रहे हैं और ये सिल्वर का डेली चार्ट है और सिल्वर जो बंद हुई है वो 94,000 के आसपास बंद हुई है। नए वाली सिल्वर जो जुलाई मंथ के अंदर एक्सपायर होगी। और इसके अंदर देखिए जो डेली चार्ट पे फॉर्म हुआ है वो स्पिनिंग टॉप कैंडल का एक फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ग्रीन कलर से जो फॉर्म हो रखा है यहाँ पे, इसे हम स्पिनिंग टॉप कैंडल बोलते हैं। और स्पिनिंग टॉप कैंडल के बेस पे ही हम यहाँ पे इसकी चाल निर्धारित कर सकते हैं आगे की ये क्या हो सकती है। देखिए अभी के टर्न में जो वीकली बेसिस पे है गोल्ड में या सिल्वर में एक नेगेटिव जोन यहां पे बंद हुआ है। बट अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम यानी आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट कर दें तो यहां पे हमको इसकी काफी हद तक एक क्लियरिटी यहां पे मिल जाएगी चार्ट के अंदर कि देखिए सिल्वर के अंदर अगर नेक्स्ट वीक यानी कल से यानी 5 तारीख से जो वीक शुरू हो रहा है उसके अंदर यदि ये 96,000 के ऊपर सक्सेसफुली सस्टेन हो जाता है 96,000 के ऊपर, तो सिल्वर के अंदर अगेन हमको 99,000 तक के लेवल यहां देखने को मिलेंगे और 96,000 के ऊपर कि ये हम ये कह सकते हैं कि ये एक तेजी के ट्रेंड में यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। बट वहीं दूसरी तरफ अगर हम मंदे की बात करें तो बाजार के अंदर जो ये वाला लो है 93,200 का जो अभी लास्ट वीक में बना है, तो एक रेंज में आपको लिख के दे रहा हूं यहां पे 93,500 और 93,200। अगर ये रेंज के नीचे सिल्वर सस्टेन कर देता है तो सिल्वर के अंदर अगेन एक नेगेटिव ट्रेंड और यहां से शुरू हो सकता है जो कि इसको 89,000 तक भी लेके जा सकता है। बट क्योंकि 94,000 के आसपास बंद हुआ है तो हम एज पर लेवल ऊपर के लिए जो रखेंगे वो 96,000 का सप्लाई एरिया, इसके ऊपर सस्टेन होने पर ये तेजी के ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। और 93,200 के नीचे डिमांड एरिया है, इसके नीचे सस्टेन होते ही ये मंदी के ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पे इन दोनों लेवल का ही केवल यहां पे आप अगर आप ध्यान रखेंगे तो भी आप इसका ट्रेंड बहुत काफी हद तक जान पाएंगे। क्योंकि देखिए बाजार के अंदर जब नई क्लियरिंग शुरू होती है, खास करके जब भी नई क्लियरिंग शुरू होती है, बाजार के अंदर एक ट्रेंड वहां से कहीं ना कहीं नेगेटिव जोन में दिखाई देता है कोई भी पोजीशन रोल ओवर की वजह से। मगर जैसे जैसे धीरे धीरे पोजीशन बिल्डअप होनी शुरू होती है तो स्टॉक वहां पे या कम्युनिटी वहां पे सेट होने लगता है उसका प्राइस। तो ये जो मैंने आपको लेवल बताए हैं इन लेवलों के अकॉर्डिंग आप सिल्वर की ट्रेडिंग को ध्यान रखें कि सिल्वर तभी तेज होगा जब ये सक्सेसफुली 96,000 के ऊपर सक्सेसफुली अच्छी तरीके से सस्टेन कर ले। 96,000 से लेकर 96,100 भी हम सेफ साइड यहां पे मान के चल सकते हैं, 96,100। तो ये सिल्वर के चार्ट हो गया। और अगर हम गोल्ड की बात करें तो ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड के अंदर भी लास्ट वीक में जो मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था, मैंने आपको उसके अंदर बोला था कि इसके अंदर जो अभी हाल फिलहाल का जो एक डिमांड एरिया यानी नीचे का एरिया है वो 92,000 का बन रहा है। मगर इस वाले वीक में जो क्लोजिंग आई है उसके आधार पे हम इसके अंदर एक चेंज और कर लेंगे कि 91,500 का एक डिमांड एरिया बिल्कुल लास्ट एरिया डिमांड एरिया ये मान के चलेंगे। यदि इसको भी ब्रेक कर देता है और इसके नीचे सस्टेन कर लेता है, जैसे अभी 92,500-600 के आसपास बंद हुआ है, तो अगर 91,500 के नीचे सस्टेन कर लेता है तो इसका चार्ट भी खराब हो जाएगा जो कि इसको 86,000 तक भी लेके आ सकता है। बट यहां पे हम कोई भी जो बात कर रहे हैं वो प्राइस एक्शन और लेवल के हिसाब से बात कर रहे हैं। अगर कोई चेंज आएगा, सपोज 91,500 का एरिया ब्रेक कर देता है तो कोई चेंज आएगा, मैं उसके लिए शॉर्ट्स वीडियो यानी रील का वीडियो बना के मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर डाल दूंगा। बट अगर हम अभी के हिसाब से बात करें, शुक्रवार की क्लोजिंग के हिसाब से बात करें तो 92,600 का लेवल बंद हुआ है, 91,500 और 92,000 का एक टिपिकल एक यहां पे डिमांड एरिया रहेगा। मेरे हिसाब से इसके अंदर ज्यादा गुंजाइश नीचे आने की नहीं है। ये दोनों के दोनों लास्ट लेवल ही होंगे सिल्वर और गोल्ड के लिए। 91,500 के ऊपर गोल्ड का ट्रेंड वापस रिवर्स मोड में चला जाएगा ऊपर की साइड। तो नीचे के लिए जो लेवल का ध्यान रखें वो 91,500 के लेवल का लास्ट ध्यान रखें कि 91,500 के नीचे गोल्ड का प्राइस जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कोई न्यूज है तो जा सकता है, अदरवाइज 91,500 के नीचे जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ऊपर के लिए
ऊपर के लिए आप 93,900 और 94,000 यानी 94,000 के ऊपर गोल्ड सस्टेन होते ही 96,500 के लिए शिफ्ट हो जाएगा। 94,000 के ऊपर मगर सस्टेन करने पर, क्योंकि देखिए 94,000 के लेवल को इसने लास्ट टाइम बहुत मुश्किल से यहां पे ब्रेक करा था और उसके बाद ही ये वापस 92,000 के टर्न में आया था। तो अब जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, अब ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो 94,000 के ऊपर सस्टेन होते ही इसका प्राइस तेजी के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी जो हम मान के चल सकते हैं, गोल्ड का भाव जैसे 92,700 चल रहा है, तो एक रेंज में आपको बता रहा हूं 91,500 का लेवल रेयर केसेस में काटेगा, कोई न्यूज आ जाए तो। अदरवाइज ये लेवल, इस वाले लेवल को ये नहीं काट पाएगा। 91,500 से 92,000 का लेवल नीचे की साइड न्यूज वाले केस में, गैप डाउन वाले केस में काट सकता है, अदरवाइज नॉर्मल केस में ये इस वाले लेवल को नहीं काटेगा। और 94,000 का लेवल काटते ही ऊपर की साइड ये 96,500 के अंदर यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए 94,000 का एक सप्लाई रहेगा यानी रेजिस्टेंस रहेगा। अभी 92,700 का प्राइस यहां पे बंद हुआ है शुक्रवार को। तो ये गोल्ड की बात हो गई। गोल्ड 94,000 के ऊपर 96,500 और फिलहाल नीचे 91,500 का एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया रहेगा जिसको ये मुश्किल से ही तोड़ पाएगा। सिल्वर के लिए भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि सिल्वर के अंदर 96,100 के ऊपर सिल्वर तेजी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी 99,000 के लिए। और जो नीचे का लेवल मैंने आपको बताया 93,000 का लेवल, ये रेयर केसेस में ही ब्रेक करेगा। अगर ब्रेक करता है तो किसी न्यूज की वजह से ही ब्रेक करेगा। तो फिलहाल जो 94,000 का लेवल बंद हुआ है उसके अंदर 93,000 के लेवल पे बहुत ज्यादा ध्यान रखें, उसके नीचे ही ये खराब करेगा, अदरवाइज ये ऊपर की साइड बहुत जल्दी शिफ्ट यहां पे हो जाएगा। तो गोल्ड और सिल्वर के अंदर जो लेवल वाइज मैंने आपको बात कही, ये बात आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर इस लेवल का ध्यान रखें। और ये जो वीडियो है ये केवल मैं एक एजुकेशन पर्पस से यहां पे बना रहा हूं, यहां पे मेरी रिकमेंडेशन बाई और सेल को लेके कोई भी राय इस वीडियो के माध्यम से नहीं है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।